हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रुचिर चौहान। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अटेन्यूएशन एंड सिग्नल लॉस इन ऑप्टिकल फाइबर, या ये भी कह सकते हैं अटेन्यूएशन एंड इट्स टाइप्स, ये भी हम यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर अटेन्यूएशन या कह सकते हो सिग्नल के लॉस कैसे कैसे होते हैं, ये भी हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अटेन्यूएशन होता क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया है आपको। The reduction in amplitude or power and intensity of a signal as it travels through an optical fiber is called attenuation. Attenuation का मतलब होता है एक तरीके से उसके सिग्नल के एम्पलीट्यूड या कह सकते हो उसके पावर में, ये कह सकते हो उसकी इंटेंसिटी में कमी आना लगातार, जैसे जैसे आपका जो सिग्नल है डिस्टेंस कवर करता है किसी ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। तो इस चीज़ को कहते हैं अटेन्यूएशन। मतलब कह सकते हो सिग्नल एक तरीके से वीक होता जा रहा है। मैं एक एग्जांपल, जनरल एग्जांपल लेके आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं अभी यहाँ पे कह रहा हूँ, ठीक है, मैंने कहा राहुल। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने सिग्नल मैंने यहाँ भेजा, मैंने कहा राहुल, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो लोग मेरे पास में होंगे, जो जितना मेरे पास में बैठा होगा उसे क्लियर सुनाई दे रहा होगा राहुल। जैसे जैसे ये मेरा डिस्टेंस बढ़ रहा होगा, मेरी जो आवाज़ है उसका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा होगा, कम होता जा रहा होगा। मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एम्पलीट्यूड को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। ये यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये हो गया डिस्टेंस। अब जैसे जैसे क्या हुआ, डिस्टेंस बढ़ रहा है, एम्पलीट्यूड यहाँ पे कम होता जा रहा है। तो जैसे मैंने अभी कहा, ये देखिए एम्पलीट्यूड ये रहा। अब इसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, लगातार कम होती जा रही है। एम्पलीट्यूड का हो या इंटेंसिटी का हो या उसकी पावर का हो, सिग्नल की, ये सब चीज़ें एक ही जैसी हैं, रिलेट करती हैं, एक जैसे ही रिलेट करती हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा था राहुल, तो क्या हुआ, जो सामने बैठा था मेरा बच्चा, जितना मेरे पास था उसको क्लियर सुनाई दिया। जैसे जैसे मेरी दूरी बढ़ती गई, मान लीजिए अगर 100 मीटर की दूरी पर, मेरा सिग्नल सुनाई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि इंटेंसिटी उसकी लगातार कम होती गई विद डिस्टेंस। तो इसी चीज़ को कहते हैं अटेन्यूएशन। समझ में आ गया? मुझे लगता है आपको बहुत क्लियर यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ सिग्नल लॉसेस। तो पहला जो सिग्नल लॉस का टाइप है वो क्या है आपका, एब्जॉर्प्शन लॉस। वो क्या है आपका, एब्जॉर्प्शन लॉस। तो मतलब क्या है कि देखिए, जैसे आपका ये फाइबर है, अभी मैं कोर ले रहा हूँ, ठीक है, कोर हो गया, ये क्लैडिंग हो गया। अब सिग्नल क्या होगा, इसके अंदर चल रहा है, सिग्नल क्या हो रहा है आपका, इसके अंदर चल रहा है। ठीक है, अब जो सिग्नल इसके अंदर चल रहा है तो क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन। मतलब क्या हो रहा है, ये जो इसका मटेरियल है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा होगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा होगा, तो थोड़ा थोड़ा देखिए मटेरियल तो कुछ ना कुछ सिग्नल यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, कुछ यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, कुछ यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, कुछ यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा। और जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे बढ़ता क्या बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, बूंद बूंद से सागर बनता है जैसे। ठीक है, तो जैसे जैसे यहाँ पे सिग्नल आगे बढ़ता जा रहा है, एब्जॉर्प्शन भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, थोड़ा डिस्टेंस जाने के बाद सिग्नल का क्या हो रहा है, यहाँ पे अटेन्यूएशन हो रहा है। एक तरीके से सिग्नल की पावर में लॉस आ रहा है, ये कह सकते हो सिग्नल की इंटेंसिटी में लॉस आ रहा है। समझ में आ रही बात? तो ये हो गया आपका एब्जॉर्प्शन लॉस। तो जैसे जैसे आपका सिग्नल ट्रेवल करेगा, जो कोर का मटेरियल या क्लैडिंग का मटेरियल है वो सिग्नल को यहाँ पर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने की वजह से उसकी जो इंटेंसिटी है धीरे धीरे वो कम होती जाएगी। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा ये रेले स्कैटरिंग है आपका। ठीक है, सेकेंड जो है टाइप्स ऑफ सिग्नल लॉस या टाइप्स ऑफ अटेन्यूएशन, वो क्या आपका रेले स्कैटरिंग। रेले स्कैटरिंग में ये बात याद रखिएगा, रेले स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ की पावर 4। मतलब जितनी ज़्यादा सिग्नल की वेवलेंथ होगी उतना ही कम यहाँ पे रेले स्कैटरिंग होगा, या कह सकते हो अटेन्यूएशन होगा। या जितनी कम यहाँ वेवलेंथ होगी सिग्नल की, उतना ही ज़्यादा यहाँ पे रेले स्कैटरिंग होगा, या कह सकते हो यहाँ पे अटेन्यूएशन होगा, सिग्नल का लॉस होगा। ठीक है, सिग्नल की पावर का लॉस होगा। अब यहाँ पे समझते हैं रेले स्कैटरिंग पहले तो है क्या। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है, लाइट का फैलना। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लेते हैं थोड़ा सा कि मान लीजिए ऑप्टिकल फाइबर। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ऑप्टिकल फाइबर कहीं कहीं थोड़ी बहुत डिसकंटिन्यूटी होती है, वैसे नहीं दिखती है यहाँ पे, पर अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तब दिखेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, थोड़ी बहुत डिसकंटिन्यूटी है, कहीं ना कहीं होती है, ऐसे थोड़ी बहुत उबड़ खाबड़ जैसे कहते हैं। अब क्या हो रहा है, लाइट आ रही है, यहाँ पे भी नीचे भी है, लाइट आ रही है, सिग्नल आया, तो सिग्नल क्या हो, टकराने के बाद क्या हो गया, यहाँ पे मल्टीपल पाथ में टूट गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो, डिसकंटिन्यूटी थी।
अब क्या हो, ये सिग्नल जा रहा था, इंटेंसिटी ज़्यादा थी इसकी, पर ये सिग्नल जब 2 या 3 जगह टूट गया, ठीक है, स्कैटरिंग हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि फ्लक्चुएशंस था तो यहाँ टकराने के बाद कोई सिग्नल यहाँ इधर और इधर गया। अब यहाँ पे टकराया, अगर यहाँ पे भी फ्लक्चुएशन था तो क्या होगा, ये सिग्नल एक इधर गया और एक इधर गया। अब देखिए, पहले एक सिग्नल था, एक सिग्नल 3 हिस्सों में टूटा, फिर ये एक हिस्सा है, ये 2 हिस्सों में टूटा। तो ऐसे करते करते जब ये सिग्नल आपका लास्ट तक पहुँचेगा तब क्या होगा, उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी, सिग्नल वीक हो जाएगा, उसकी पावर कम हो जाएगी। समझ में आ रही बात? उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा। तो इसको कहते हैं रेले स्कैटरिंग। ठीक है, रेले स्कैटरिंग या एटेन्यूएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ की पावर 4 या लैम्डा की पावर 4। जितना ज़्यादा वेवलेंथ उतनी ही कम रेले स्कैटरिंग। तो सिग्नल कोशिश करिए कि ज़्यादा वेवलेंथ का लिया जाए। ठीक। थर्ड जो आता है आपका आता है बैंडिंग लॉस। ये ज़्यादा कॉमन नहीं है। बैंडिंग लॉस में क्या है, नॉर्मली क्या आपका वायर को आपने क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा बैंड कर दिया। जब बैंड करने की वजह से क्या होगा, तब भी सिग्नल में क्या होता है, थोड़ी बहुत स्कैटरिंग हो जाती है या सिग्नल का लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप नॉर्मली देखते होगे, यहाँ कोई वायर लो आप बहुत ज़्यादा बैंड कर दो बिल्कुल, तो क्या होगा, उसमें भी सिग्नल का लॉस हो जाता है। तो ये इसे कहते हैं यहाँ पे बैंडिंग लॉस। ये ज़्यादा नहीं होती है, बैंडिंग लॉस से ज़्यादा ऑप्टिकल फाइबर में महसूस नहीं होती है, बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, मुझे लगता है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इनफैक्ट अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, और अगर आप साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करते चले जाइए, क्योंकि आने वाले समय में और भी अच्छे अच्छे वीडियोस इस पर आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।